हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी जो देखिए 7 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। देखिए उसमें जो है मैथ के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए हमारे पास अभी 5 प्रश्न आया हुआ है। हम इस पाँचों प्रश्न को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप चेक कर सकते हैं आपका 5 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुआ है। अगर आने वाले दिन में आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में पूछा गया है, यदि tan a बराबर 1/2 तो cos a का मान कितना होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले देखिए हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, tan a मान लेते हैं ये भुजा a है, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। सभी लोग को पता ही होगा क्या tan थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह पे ये लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यानी कि इसका लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस होता है आधार स्क्वायर यानी कि बेस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। यानी कि जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछ रहा है cos a का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग थीटा का मान याद रखे होंगे। वहीं अगर हम थीटा की जगह पे a रखेंगे तो cos a का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है तो 2 है, कर्ण कितना है तो √5 है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखिए दिया हुआ है, राम जो है 10,000 रुपया का ऋण 7.5% की वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है और जो है वह 1 वर्ष के अंत में बोल रहा है कितने ब्याज के रूप में लौटाएगा। इसका देखिए सबसे ये बहुत ही आसान सवाल ये भी है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि ब्याज कितना होगा। देखिए ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना, देखिए मूलधन कितना है 10,000 है, तो मूलधन गुना समय कितना है, देखिए 1 वर्ष दिया है, मूलधन गुना समय गुना दर कितना है 7.5 है, बटा क्या होता है 100 होता है। इसी को हल कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा ब्याज। अब देखिए नीचे में 2 जीरो, ऊपर में 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे काट देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा, गुना 1 बचा, गुना 75 बचा। जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 75 से 10 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 750 रुपया ब्याज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको 100% समझ में आए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए समांतर श्रेणी से पूछा गया है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए समांतर श्रेणी में है 11, 7, 3, 15 पदों का योग पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए योग बराबर क्या होता है, इसको SN से सूचित किया जाता है। योग बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। अब देखिए हम बताएंगे इसमें आपको n क्या है। n है टोटल पदों की संख्या, यहाँ पे कितना है, n का मान हो जाएगा आपको 15, पदों की संख्या कितना है तो 15 हो जाएगा। a होता है पहला पद यानी कि 11 हो जाएगा a। d होता है T2 - T1 यानी कि 7 में से जब, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 - 11 करेंगे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक, अब देखिए हम इसको वहाँ पे रखेंगे, हम थोड़ा यहाँ पे मिटा लेते हैं इसको। अब देखिए n का मान कितना है तो 15, तो 15/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2a, 2 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे भी हम प्लस लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए n - 1 यानी 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। इसको गुना करेंगे d से, d का मान कितना निकला था, -4 निकला था। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, 15 फिर से 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 22 है तो 22 ही लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस, जब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 को 4 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हल करेंगे फिर से क्या आ जाएगा, 15/2, यहाँ पे कोष्ठ हटा देंगे, गुना माइनस है तो देखिए घटाएंगे बड़ा में से छोटा को तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 56 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 32। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, सॉरी 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34। अब 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लेते एक बार ऑप्शन से हम। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना, 255 आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दें। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको 100% समझ में आए होंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में देखिए पूछा गया है, 2 संख्या का योग जो है 28 दिया हुआ है और उनका गुणनफल 187 है।
तो बोल रहा वह संख्या कौन है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है, दो संख्या का योग 28 होना चाहिए। अब हम पहले ऑप्शन ए को जोड़ेंगे, 11 और 17 को जब जोड़ेंगे तो 28 पूर्ण रहा, हाँ तो पूर्ण रहा, इसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन दूसरा नियम भी फॉलो करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि इसका गुणनफल भी 187 होना चाहिए दोनों संख्या। अब 11 को हम 17 से गुना करेंगे, अगर 187 पूर्ण जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम गुना करते हैं, 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। फिर 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 1 8 1 यानी 187 हो रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप किसी भी ऑप्शन को ट्राई कीजिएगा तो कोई भी ऑप्शन इस तरह से नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है एक कार जो है एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। देखिए यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है यही कार जो है चाल को कितना बढ़ाया जाए उसे उस स्थान पर पहुंचने में यानी कि 2.5 यानी कि आधा घंटा समय लगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 3 घंटा। जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब है दूरी कितना निकला है 150। अब बोल रहा है इसी दूरी को जो है 2.5 घंटा में पूरा करेंगे, कितना 2.5 घंटा में। चलिए देखिए 150 को हम 2.5 घंटा में पूरा करेंगे, ठीक कितना 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब कितना होता है 5/2 होता है, कितना होता है 5/2, ठीक। अब देखिए 5 से काटेंगे कितना 30 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन पहले कितना दूरी था, पहले था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा कितना बढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा देंगे, तब जो हम है निर्धारित समय पर यानी कि 2.5 घंटा में उस समय पे पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। देखिए इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।